लोगों को गलत फहमी है। होता क्या कि एक हफ्ते के लिए टीचर छुट्टी चला जाता है। एक हफ्ते की टीचर छुट्टी लगता तो उस साइंस क्लास या आर्ट्स क्लास का एक हफ्ते तक बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। जब मैंने ये पाया कि क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल 18वें स्थान पर पहुंच गया है तो उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है। जब मैंने मूलभूत कारण किया कि टीचर्स की काफ़ी लोगों की ट्रांसफ़र इधर से उधर होती रहती है, तो एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक टीचर नहीं होते हैं। तो 10 दिन के लिए कोई अगर टीचर रखना चाहता है तो उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को, उस क्षेत्र के और अधिकारी को ये राइट होना चाहिए कि 10 दिन के लिए प्रिंसिपल उस क्वालिटी एजुकेशन का, उस मेरिट के आधार का अगर है तो उसको रख सकता है। मेरिट क्या है? 75% +2 में होनी चाहिए, 65% बीएड में होनी चाहिए। अगर कॉलेज में रखना है 10 दिन के लिए तो उसके लिए मेरिट क्या है? वो नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। उसको उन्होंने गलत समझ लिया। उन्होंने गलत समझ लिया कि ये पता नहीं सालों, 1 साल के लिए रख रहे हैं, 2 साल के लिए रख रहे हैं। ये पीरियड बेस्ड आवली हम पॉलिसी लाए हैं। अभी इसको फिर जब इसका हुआ तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कहीं से हुआ, तो मैंने उनको बोला कि अभी ये जो पीरियड बेस्ड आवली पॉलिसी है इसको अभी रोक दिया जाए, और मेरे से चर्चा करने के बाद और जब एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएंगे उसके बाद ही इसको हम आगे अमली जामा पहनाएंगे। ये सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि पीरियड बेस में पैसे फिक्स नहीं है। तो प्रिंसिपल पूछता कि फाइनेंस से अप्रूवल है कि कितने पैसे देने हैं, तो हमने फिक्स कर दिया कि जेवीटी का 200 रुपया घंटे के हिसाब से दे सकते हैं, और जो बीएड का है जेवीटी का उसके हिसाब से दे सकते हैं, कॉलेज में इसके हिसाब से दे सकते हैं। वो पैसे है, एक पीरियड पढ़ाएगा तो इतना पैसे मिलेंगे, पर पढ़ाएगा ये नहीं है कि 1 साल तक पढ़ाएगा। तो उस दृष्टिकोण से हम ये कार्य कर रहे हैं। आवरली बेस्ड पीरियड बेस है। मिनिस्टर जैसे ही आएंगे उनसे चर्चा करने के बाद तब तक मैंने इसको रोक दिया। लोगों को गलत फहमी है। होता क्या कि एक हफ्ते के लिए टीचर छुट्टी चला जाता है। एक हफ्ते की टीचर छुट्टी लगता तो उस साइंस क्लास या आर्ट्स क्लास का एक हफ्ते तक बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। जब मैंने ये पाया कि क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल 18वें स्थान पर पहुंच गया है तो उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है। जब मैंने मूलभूत कारण किया कि टीचर्स की काफ़ी लोगों की ट्रांसफ़र इधर से उधर होती रहती है, तो एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक टीचर नहीं होते हैं। तो 10 दिन के लिए कोई अगर टीचर रखना चाहता है तो उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को, उस क्षेत्र के और अधिकारी को ये राइट होना चाहिए कि 10 दिन के लिए प्रिंसिपल उस क्वालिटी एजुकेशन का, उस मेरिट के आधार का अगर है तो उसको रख सकता है। मेरिट क्या है? 75% +2 में होनी चाहिए, 65% बीएड में होनी चाहिए। अगर कॉलेज में रखना है 10 दिन के लिए तो उसके लिए मेरिट क्या है? वो नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। उसको उन्होंने गलत समझ लिया। उन्होंने गलत समझ लिया कि ये पता नहीं सालों, 1 साल के लिए रख रहे हैं, 2 साल के लिए रख रहे हैं। ये पीरियड बेस्ड आवली हम पॉलिसी लाए हैं। अभी इसको फिर जब इसका हुआ तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कहीं से हुआ, तो मैंने उनको बोला कि अभी ये जो पीरियड बेस्ड आवली पॉलिसी है इसको अभी रोक दिया जाए, और मेरे से चर्चा करने के बाद और जब एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएंगे उसके बाद ही इसको हम आगे अमली जामा पहनाएंगे। ये सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि पीरियड बेस में पैसे फिक्स नहीं है। तो प्रिंसिपल पूछता कि फाइनेंस से अप्रूवल है कि कितने पैसे देने हैं, तो हमने फिक्स कर दिया कि जेवीटी का 200 रुपया घंटे के हिसाब से दे सकते हैं, और जो बीएड का है जेवीटी का उसके हिसाब से दे सकते हैं, कॉलेज में इसके हिसाब से दे सकते हैं। वो पैसे है, एक पीरियड पढ़ाएगा तो इतना पैसे मिलेंगे, पर